डिस्फंक्शन एक ऐसी तकलीफ है जिससे कई मेल गुजरते हैं। शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही उनकी लाइफ में एक स्ट्रेस का या इनफर्टिलिटी का कारण होता है। बट बिकॉज हमारे समाज में पुरुष से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो स्ट्रांग ही होते हैं और उन्हें अपनी बीमारियां ज़्यादा बात करने का अधिकार नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सेंसिटिव चीज़ को वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं और सालों तक इसके स्ट्रेस से गुजरते हैं, और साथ ही साथ अपने पार्टनर को सेटिस्फाई न करने का स्ट्रेस भी उनको बढ़ता जाता है। मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैनरा आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जानने से पहले हम ये समझें कि वाकई में ये होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसे कहा जाता है कि आप अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दरमियान, उसकी टाइम के दरमियान अपना इरेक्शन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मेंटेन कर पाते, और इसकी वजह से ना इजैकुलेशन अच्छे से हो पाता है, ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना आपके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के मेन 4 रीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है वैस्कुलर यानी आपकी जो पेनिस होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके सेल्स, हार्ट में हो रहे जो वेसल्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, एग्जैक्ट सेम वैसे ही सेल्स आपके पेनाइल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। पेनाइल स्ट्रक्चर को सप्लाई करती हुई ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। जब किसी भी मेल को इरेक्शन आता है तब ये ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड से फुल अप हो जाती है और इसकी वजह से उनको इरेक्शन होता है। ऐसी कोई भी कंडीशन जो वेसल्स को डैमेज करती हो वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती है। आपको अगर किसी भी हार्ट प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो। सेकेंड चीज होती है हार्मोनल। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। थर्ड चीज होती है न्यूरोजेनिक यानी आपको अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। नर्व्स के एंडिंग्स अगर डैमेज हो चुके हो तो भी आपका पेनिस में इरेक्शन नहीं आ सकता। फोर्थ चीज होती है साइकोलॉजिकल। किसी भी तरह का स्ट्रेस या सेक्स को लेके नेगेटिव फीलिंग या सेक्स को अपवित्र, गंदा मानना, स्पिरिचुअल न मानना, इन सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से साथ ही साथ पार्टनर के साथ वननेस न होना आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है। अब आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो क्या ये किसी मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है? ऑफ कोर्स। वाइग्रा जिसे कहते हैं, जो अक्सर लोग ओवर द काउंटर ले लेते हैं, ओवर द काउंटर यानी किसी भी फार्मेसी की दुकान में जाके वो मांग लेते हैं और ये टैबलेट ले ली जाती है, जिसके अंदर जो ड्रग होता है उसे सिल्डेनाफिल कहते हैं। ये हर पीडीई इनहिबिटर्स कहा जाता है जिनकी वजह से पेनिस में इरेक्शन पॉसिबल हो जाता है, पर ये मेडिसिन आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है। देखिए, जब भी आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो बहुत ही जरूरी है इसके पीछे का कारण जानना। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टडी की गई थी और ये स्टडी में पाया गया था कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यंग एज में हुआ है तो इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से आपको आपकी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड हृदय को लेके कोई भी तकलीफ होने की 65% संभावना बढ़ जाती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हर टाइम एक साइकोलॉजिकल कॉज मानने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे ऑर्गेनिक कॉज भी हो सकता है। और बहुत सारी केसेस ऐसी हैं कि जिनमें जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जिनको हाइपरटेंशन की तकलीफ होती है, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होता है, ओबेसिटी होती है, उन सब में इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया गया है। तो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे का कॉज पहले पता लगाना चाहिए, रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए, और उसके बाद ही अगर डॉक्टर को लगता है और वो प्रिस्क्राइब करते हैं तभी आपको वाइग्रा जैसी पिल लेनी चाहिए। अदरवाइज ऐसे रिपोर्ट्स भी है कि वाइग्रा लेने की वजह से ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी मेल को हार्ट अटैक आया है। आफ्टर दैट, क्या ऐसे कोई फूड हैबिट्स है या ऐसे कोई फूड है जिसकी वजह से आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ओवरकम कर सकते हैं? डेफिनेटली मेडिटेरेनियन डाइट, यानी डाइट फुल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स। अगर आप ऐसा मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं जिसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो, जिसके अंदर फ्रूट्स ज़्यादा हो, सिट्रस फ्रूट एंड रेड कलर फ्रूट यानी लेमन, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, टोमेटो, ऐसे फ्रूट ज़्यादा हो, इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स ज़्यादा हो, एंड इसके साथ आप अगर नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, सी फूड प्रेफर करते हैं, तो फिश ऑयल, सालमन, सार्डीन्स, अगर ऐसी आप फिश लेते हैं तो इनमें जिंक की मात्रा अधिक होती है और ये आपके ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करती है और इरेक्शन मेंटेन करने में मदद करती है। सिर्फ डाइट या सिर्फ मेडिसिन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कंट्रोल नहीं होता है। आपको बहुत ही जरूरी होता है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। ये सबसे सेंसिटिव चीज होती है और अक्सर हम अपने लाइफस्टाइल को कल्प्रिट नहीं गिनते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइफस्टाइल से ही पैदा होती है। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है स्ट्रेसफुल जिंदगी बिताना, किसी भी चीज में टाइप ए पर्सनालिटी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चले जाना, दिन रात जाग जाग के मेहनत करना, नाइट शिफ्ट्स करना। बॉडी का एक अपना सर्काडियन रिदम होता है
हमें स्लीप अपने आप आती है क्योंकि इसके पीछे एक कारण होता है कि आपकी बॉडी को पूरे दिन की वेयर एंड टेयर के बाद रीजनरेट होना होता है, आपके हार्मोन्स को वापस से पीक लेवल पे आना होता है। तो इसकी वजह से आपको 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। रेस्ट के साथ, हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। देयर इज अ स्टडी इन 2018 जिसमें ये कहा गया है कि आप 40 मिनट्स एक्सरसाइज 4 times a week फॉर 6 months करते हैं तो आपको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपने आप कम हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्लीप, गुड फूड हैबिट्स के साथ एडिक्शंस, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करनी चाहिए। अल्कोहल के लिए ये माना गया है कि मोर देन 21 ड्रिंक्स अ वीक अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेजेस में आपका डिजायर इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस योर डिजायर बट देन इट डिक्रीजेस योर परफॉर्मेंस। तो अल्कोहल लॉन्ग रन में आपके लिए पॉइजन का काम करता है। स्मोकिंग, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग हार्ट के लिए भी उतना ही खराब है क्योंकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी करता है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो जम जाते हैं, उनके अंदर कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन शुरू हो जाता है और वो डायलेट नहीं हो पाती। तो जो चीज़ें आपके हार्ट के लिए अनहेल्दी है वो आपके पेनाइल इरेक्शन के लिए भी अनहेल्दी है। 40 to 70 years of age में 65% of people do suffer from erectile dysfunction and global study ये कहता है कि 1/3 of male जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से गुजरते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बैड हैबिट्स को कम करना, हेल्दी लाइफ जीना, स्ट्रेसफुल लाइफ न जी के स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में अपने आप को रखना, और इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप एक साइकोथेरापिस्ट की मदद भी ले सकते हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में वननेस को इंक्रीज करते हैं। सेक्स इज नॉट अ वन हैंड गेम, ये एक कपल का गेम होता है, इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। इफ बोथ प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग वेल देन ऑल्सो यू कैन सफर फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन, ऑर्गेजम नहीं आएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा। वननेस विथ योर पार्टनर इज ऑल्सो द मोस्ट नेसेसरी थिंग टू हैव अ हेल्दी सेक्शुअल लाइफ। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेके जानकारी मिली होगी, कैसे हम नेचुरली इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से कैसे इस बारे में बात कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई होप ऐसे वीडियोस आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। थैंक यू।